नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको जो है त्रिकोणमिति का टेबल बनाना सिखाया था, जिसमें बताया था कि जो है त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियाँ होती हैं, उनका सारा मान 0 से लेकर 90 डिग्री तक मैंने आपको समझाया था और टेबल हम लोग बनाए थे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2 का जो सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 सवाल हैं, उन सारे सवालों को हम लोग लगाएंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो यदि आप जो है कि इस चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ पहला सवाल, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि निम्न का मान बताइए, निम्न का मान बताइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन। और इसमें पहला है, पहले क्वेश्चन का पहला सवाल यही है कि निम्न का मान बताओ। तो यहाँ पे लिखा दोस्तों साइन 60 डिग्री इंटू काफ 30 प्लस साइन 30 डिग्री इंटू काफ 60 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों हमको अब यहाँ पे फाइन 60 अंश का मान पता होना चाहिए, काफ 30 अंश का मान दोस्तों हमको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, कल ही आपको बताया था कि दोस्तों साइन जो 60 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। साइन 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों कड़ी में 3/2, ठीक है। तो कड़ी में 3/2 लिख दीजिए। ए इंटू है दोस्तों, यहाँ पे भी इंटू है, तो ए इंटू का मतलब यहाँ पे गुणा हो गया। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों काफ 30 अंश का मान। तो याद रखिएगा काफ 30 अंश का मान भी कड़ी में 3/2 ही होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे प्लस का निशान लगा दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे लिखा है साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश होता है इसका मान 1/2 होता है दोस्तों। तो 1/2 हमने लिख दिया। तो आगे देखिए, और यहाँ पे इंटू मतलब गुणा है दोस्तों, और काफ 60 अंश का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों काफ 60 अंश का मान 1/2 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो 1/2 हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करिए दोस्तों। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए। अगर यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, तो अंडर रूट में अगर सेम संख्या हो दोस्तों और इनका गुणा करते हैं तो ये √ हट जाती है। या इस तरह समझ लीजिए कि 3 और 3 का अगर गुणा करेंगे तो ये √9 हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल दोस्तों आप जानते हैं 3 होता है। यानी आप यही याद रखिएगा कि अगर सेम संख्या दोनों करड़ी में है तो गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगी और वह संख्या एक बार लिख देंगे, ठीक है ना। 9 नहीं लिखेंगे इसका, बस खाली 3 लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 3/4 दोस्तों हो गया। उसके बाद यहाँ पे आइए प्लस, और 1 का गुणा 1 में दोस्तों कर लीजिए तो 1 हो जाएगा, और 2 का 2 में कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, ये 3 और 1 दोस्तों हो जाएगा 3 + 1 बटे ये 4 एलसीएम आ जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों 3 × 1 = 4, 4/4 कर दीजिए और 4 से 4 काट दीजिए तो इसका मान 1 हो गया। तो साइन 60 इंटू काफ 30 प्लस फाइन 30 इंटू काफ 60 का मान दोस्तों जो होगा 1 आएगा। तो इस तरह से पहला सवाल हमारा लग गया। अब हम लोग दूसरा सवाल पे चल रहे हैं और दूसरे को लगाने वाले हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। अब दूसरा सवाल देखते हैं कि ये है क्या और इसको कैसे आसानी तरीके से लगाने वाले हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। दूसरा सवाल दिया है 2tan² 45 प्लस 2, क्वेश्चन नंबर पहले का ये दूसरा है, 2tan² 45, 2tan² 45 प्लस cos² 30, cos² 30 हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस लिख लेंगे दोस्तों तो ये हमारा प्लस हो गया, ठीक है। तो ये आपका प्लस हो गया। तो चलिए देखते हैं, माइनस sin² 60 भी आगे, तो सॉरी यहाँ पे माइनस है, sin² 60। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है पहले का। तो 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 दोस्तों। तो इसको लगाएंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणे
tan 45 अंश का मान दोस्तों 1 होता है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। tan 45 अंश का मान 1 लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस लिखेंगे। काफ 30 अंश का मान दोस्तों आपको पता होना चाहिए, तो याद आपको होना चाहिए इसका मान होता है कड़ी में 3/2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन 60 अंश का मान भी कड़ी में 3/2 होता है और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर सब पे लगा है, तो हम जो भी मान होता है उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब लिखते हैं, देखिए अब ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 होता है तो 1 लिख दिए, प्लस करड़ी में 3/2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा। अगर कोई संख्या दोस्तों करड़ी में हो, अगर उसका स्क्वायर करना हो तो बस आपका करड़ी हट जाता है, अंडर रूट हट जाता है, तो आपका दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे इस पे 2 पे तो कोई करड़ी नहीं है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस, वही काम यहाँ पे भी होगा, करड़ी हट जाएगी तो 3/4 हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए प्लस 3/4 माइनस 3/4, 1 कट गया आपका। ठीक है, तो आपका बचा 2 × 1 अर्थात आपका यहाँ पे 2 आंसर आ गया। इस तरफ ये कितना ही आसान है दोस्तों। दूसरा सवाल भी हम लोग का बहुत ही आसानी तरीके से लग गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो इसको हम मिटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन पहले का देखते हैं है क्या दोस्तों। तीसरा है cos 45 sec 30। तीसरा क्वेश्चन है cos 45 डिग्री और ठीक है बटे है sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री दोस्तों, कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, इसी का मान हमसे पूछ रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि cos 45 अंश का मान कितना होता है, तो याद रखना दोस्तों sin 45 और cos 45 दोनों का मान होता है 1/2 में 2। तो ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए 1/, इसको जो है हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे लिखिए cos 45 अंश का मान 1/2 में 2। ठीक है, cos 45 अंश का मान ही होता है 1/2 में 2। अब बड़ा से यहाँ पे बटा का निशान लगाइए। अब आपको sec 30 अंश का पता होना चाहिए दोस्तों, तो आपको याद होना चाहिए sec थीटा जो होता है ना वो काफ थीटा का उल्टा होता है। तो काफ 30 अंश का मान अगर आपको पता है तो आपको sec 30 अंश का मान भी पता हो जाएगा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि काफ का उल्टा sec होता है दोस्तों। तो काफ 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 दोस्तों, तो sec 30 अंश का मान इसका उल्टा कर दीजिए तो 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो sec 30 अंश का मान यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/कड़ी में 3 प्लस ठीक है कोसेक 30 अंश दोस्तों, जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है दोस्तों। अगर आपको साइन 30 अंश का मान दोस्तों पता है, तो अगर साइन 30 अंश का मान पता है तो आपको कोसेक 30 अंश का मान भी पता चल जाएगा। यहाँ पे साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है तो कोसेक 30 अंश का मान इसका उल्टा कर देंगे तो 2/1 हो जाएगा। बटे 1 का मतलब कुछ नहीं है तो आप केवल 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे कोसेक 30 अंश का मान दोस्तों 2 होता है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो गया 1/कड़ी में 2। ठीक है, 1/कड़ी में 2। अब बटा का निशान लगे, इसके बटे 1 कर सकते हैं दोस्तों, और हम कड़ी में 3 का इसमें 2 में जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 + 2 में 3/कड़ी में 3, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसका या कर सकते हैं कड़ी में 3 और 1 का एलसीएम लिया तो कड़ी में 3 हो गया, और आपका यहाँ पे कड़ी में 3 से कड़ी में 3 में मैंने भाग दिया तो 1 आया, 1 का गुणा 2 में किया तो 2, और 1 का भाग करेंगे कड़ी में 3 में तो कड़ी में 3 आएगा और 2 में गुणा कर देते हैं। तो आपको पता है भिन्नों का जोड़ का रूल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे लिखते हैं, देखें क्या होता है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि अब a बटा है, बड़ा सा जो बटा है, तो आपको करना क्या है, इस वाले फ्रैक्शन को लिख देना है, इस वाले भाग को लिख देना है, और a वाला जो है a ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ गया। तो हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, तो लिखिए 1/कड़ी में 2, 1/कड़ी में 2 हो गया, गुणा हो जाएगा दोस्तों, ये भाग है ना तो गुणा हो गया। अब कड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा,
कड़ी में 3 ऊपर चला गया, बटे आपका 2 प्लस 2 कड़ी में 3 नीचे आ जाएगा, 2 प्लस 2 कड़ी में 3 आपका नीचे आ गया। अब इसको और आगे बढ़ाइए, ठीक है, तो होगा क्या, आपका कड़ी में 3 का 1 में गुणा कर दीजिए तो कड़ी में 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद होगा क्या, आप यहाँ पे देखिए 2, इसमें 2 कॉमन है दोस्तों, 2 इसमें भी है इसमें भी, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 गुणे 2 ब्रैकेट में लिख सकते हैं। 2 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे √3 हो गया। तो आगे अब देखिए क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे कड़ी में 3, ये हो जाएगा दोस्तों 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2 हो गया। अब यहाँ पे बचा 1 प्लस कड़ी में 3। अब दोस्तों जैसा कि आप पिछले क्लास में कक्षा 9 में पढ़े होंगे परमेयीकरण, ठीक है, परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस कड़ी में 3 है तो इसके विपरीत से गुणा कर देंगे, नीचे भी ऊपर भी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कड़ी में 3 और ऊपर भी हो जाएगा 1 माइनस कड़ी में 3। तो आपका होगा आगे क्या, तो ये हो जाएगा कड़ी में 3, ऊपर बचेगा गुणे, ठीक है, एक गुणा ही तो है दोस्तों। परमेयीकरण कैसे करते हैं आपको भी पता हो जाएगा, ये नीचे 1 प्लस कड़ी में 3 है तो इसका परमेयीकरण करेंगे तो विपरीत चिन्ह से नीचे गुणा कर देंगे, उतना से ऊपर भी कर देंगे। तो यहाँ पे बचा 1 माइनस कड़ी में 3 हो गया बटे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका 2 कड़ी में 2 तो है ही, और ये देखिए a प्लस बी है, a माइनस बी है, यानी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 1 माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 ही आएगा, क्योंकि एक बार अगर जोड़ा गया एक बार घटाया गया तो दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ गया, ठीक है। अब इसको आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा, ये जो होगा इसका अंदर गुणा कर दीजिए तो कड़ी में 3 हो गया माइनस, अब इसका करेंगे तो सेम संख्या है, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगी दोस्तों, तो बचेगा कड़ी में 3 माइनस 3, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपका 2 कड़ी में 2 तो है ही, गुणे ए माइनस 1 में से 3 घटाएगा नहीं तो -2 हो जाएगा, 3 में से घट जाएगा -2। तो दोस्तों आपका हो जाएगा ये ऊपर बचा कड़ी में 3 माइनस जो है 3 बटे ये आपका हो जाएगा -4 कड़ी में 2 दोस्तों, क्या हो जाएगा -4 कड़ी में 2। तो चाहे आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं दोस्तों, या तो फिर माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो ए वाला प्लस हो जाएगा, ए वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, देखिए आगे क्या हो सकता है कि ए माइनस ऊपर जाएगा तो ये जो -3 है ए प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 माइनस कड़ी में 3 बटे ये हो जाएगा 4 कड़ी में 2, 4 कड़ी में 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सवाल लग जाएगा। चाहे तो आप आगे भी इसका भी अगर परमेयीकरण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपका कड़ी में 2 है दोस्तों, इस कड़ी में 2 को हटाना है तो इसमें भी कड़ी में 2 से गुणा कर सकते हैं और इसमें भी कड़ी में 2 से गुणा कर सकते हैं। तो होगा क्या आपका, ये हो जाएगा 3 कड़ी में 2 माइनस √6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए √2 का √2 में गुणा हो जाएगा तो 2 बच जाएगा दोस्तों। तो 4 गुणे 2 लिख सकते हैं इसको, या हो सकता है 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटे 8, इस तरह से भी सवाल लग सकता है दोस्तों। तो इस तरह से आपका तीसरा सवाल जो है लग गया। अब हम लोग चौथे सवाल पे आते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन का अब हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। और चौथा सवाल में क्या है, देखिए यहाँ पे दिया है sin 30, चौथा जो है दोस्तों यहाँ पे दिया है sin 30 डिग्री, और उसके बाद tan 45 प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री बटे है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, और उसके बाद प्लस कॉस 60 डिग्री, और उसके बाद काट 45 दिया है दोस्तों, काट 45 अंश। तो इसको कैसे लगाएंगे हम लोग, तो इसको शुरू करते हैं। देखिए साइन 30 अंश का मान जो होता है दोस्तों, साइन 30 अंश का जो मान होता है आपको पता है कि 1/2 होता है, तो 1/2 आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। प्लस
tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 लिख दिया, बटे 1 कर सकते हैं इसको, माइनस कोसेक 60 अंश, कोसेक 60 अंश का मान वही होगा जो साइन 60 अंश का मान होगा दोस्तों। तो साइन 60 अंश का मान तो होता है, साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 दोस्तों, और कोसेक 60 का पूछे आपसे तो इसको उल्टा कर दीजिए, यानी 2 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 बटे कड़ी में 3 हो गया, फिर बटे कर दीजिए। यहाँ पे फेक 30 अंश का मान वही होगा जो काफ 30 अंश का मान होगा दोस्तों। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो काफ 30 अंश का मान आपको जैसा कि पता है कड़ी में 3/2 होता है। सेक 30 अंश का मान दोस्तों पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो 2 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 2 बटे कड़ी में 3 और प्लस काश 60 अंश का मान 1/2 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, प्लस काट 45 अंश का मान दोस्तों 1 होता है, तो इसके बटे 1 मैंने कर दिया। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है इसी को, और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 2, 1 और कड़ी में 3 का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे एलसीएम जो है आपका कड़ी में 3 ही आने वाला है, कड़ी में 3 ही एलसीएम आएगा इसका, 2, 1 और कड़ी में 3 का एलसीएम 2 कड़ी में 3 आएगा। अब करेंगे क्या, इसको सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, तो 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा कड़ी में 3, जितना बचता ऊपर गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 गुणे कड़ी में 3। उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। अब 1 से भाग करेंगे 2 कड़ी में 3, तो यही संख्या आएगी, और इसका 1 में गुणा कर देंगे तो 2 कड़ी में 3 आ गया। फिर माइनस लिखेंगे दोस्तों, इस कड़ी में 3 का इस संख्या में एलसीएम में भाग देंगे तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल हो गया, बचा 2 और 2 का गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे बड़ा सा बटा का निशान लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आएंगे कड़ी में 3, 2 और 1, इसका फिर से एलसीएम लेंगे तो वही आएगा आपका 2 कड़ी में 3 ही दोस्तों आएगा। अब वही रूल लगाएंगे, कड़ी में 3 से इस संख्या में भाग करेंगे एलसीएम में, तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल हो गया, बचा आपका 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का निशान लगाइए, फिर उसके बाद 2 से भाग करिए, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2 कड़ी में 3 में 2 से भाग करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कड़ी में 3 दोस्तों, कड़ी में 3 का 1 में गुणा कर देंगे तो कड़ी में 3 आ जाएगा। उसके बाद बचा प्लस, तो प्लस का निशान और 1 का भाग करेंगे 2 कड़ी में 3 में, तो 2 कड़ी में 3 ही आएगा, इसमें गुणा कर देंगे 1 में, तो ये तो आपका सेम है, नीचे तो कट गया, जो बचा दोस्तों उसको हम लिख देते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए आगे लिखते हैं, देखें क्या बचा है। तो यहाँ से बचा 1 कड़ी में 3, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जो बचा वो लिख दीजिए। तो आपका बचा यहाँ पे 1 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो कड़ी में 3 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद बचा 2 प्लस कड़ी में 3, तो इसको लिख दीजिए, 2 कड़ी में 3 माइनस 4 लिख दीजिए, और बटे में देखिए क्या बचा है, यहाँ से हो गया 4 बचा प्लस। ठीक है दोस्तों, कड़ी में 3, यहाँ देखिए कड़ी में 3 का मतलब 1 कड़ी में 3 है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा गया तो 1 कड़ी में 3 है, और यहाँ पे 2 कड़ी में 3 है, तो जोड़ देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 3 कड़ी में 3 हो जाएगा, 3 कड़ी में 3 हो गया। ठीक है, आगे आप देखिए क्या होता है सवाल में, ये देखिए कड़ी में 3 यहाँ पे है, 1 कड़ी में 3 है, 1 कड़ी में 3 है, और यहाँ पे 2 कड़ी में 3 है, तो जोड़ देंगे 3 कड़ी में, यहाँ पे 3 कड़ी में 3 हो जाएगा, और उसके बाद -4 हो जाएगा, बटे जो है इसको जो 4 प्लस है इसको इस संख्या को इधर भी ला सकते हैं, तो 3 प्लस कड़ी में 3, यहाँ पे +4 भी लिख सकते हैं। तो चाहे आपकी इच्छा करें यहाँ पे छोड़ सकते हैं इसका आंसर, या तो और यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, सॉरी ये आपका क्या है, ये 3 कड़ी में 3 है। ठीक है, तो 3 कड़ी में 3 -4 और 3 कड़ी में 3 +4, चाहे तो आप इसका परमेयीकरण कर सकते हैं, चाहे भी यहाँ पे यहीं पे छोड़ सकते हैं दोस्तों। परमेयीकरण करेंगे तो आपका सवाल लंबा जाएगा, और इसके 3 कड़ी में 3 +4 है तो गुणे 3 प्लस कड़ी में 3 -4 करके परमेयीकरण कर दीजिएगा। ठीक है, चाहे यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, इस सवाल को यहीं पे आप छोड़ सकते हैं, या तो परमेयीकरण इसका करेंगे तो थोड़ा सवाल आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ दिए। अब आगे चलिए, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले का लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है
जो है 5 कॉफ स्क्वायर फाट, ठीक है, 5 कॉफ स्क्वायर फाट प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें, cos 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि cos 60 अंश का मान हो जाएगा 5, तो इसको लिखेंगे, यहाँ पे गुणा का निशान है, 1/2 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। cos 60 अंश का मान जो है 1/2 होता है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस कर दीजिए, 4 लिख दीजिए, गुणे सेक 30 अंश का मान वही होगा दोस्तों जो काफ 30 अंश का मान होगा। सेक 30 अंश का मान निकालेंगे, आपका जो काफ का उल्टा सेक होता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो काफ 30 अंश का मान कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका उल्टा कर देंगे तो सेक 30 अंश का मान आ जाएगा। तो ठीक है, तो काफ 30 अंश का मान जैसा कि आप जानते हैं कड़ी में 3/2 होता है, तो सेक 30 अंश का मान 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2/कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1, tan स्क्वायर 45 है, तो tan 45 अंश का मान दोस्तों 1 होता है। ठीक है, बटे, तो यहाँ पे आपका है साइन स्क्वायर 30, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस काफ 30 अंश का मान दोस्तों कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो कड़ी में 3/2 होता है, इसका स्क्वायर हम लोग कर दिए। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे, ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो आपका 4 हो जाएगा, करड़ी में 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, तो 3 बचा, माइनस 1 बटे आपका ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 आएगा, और आपका यहाँ पे बटे 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो गया। अब देखिए होता क्या है, ये 5 का गुणा 1 में कर देंगे तो 5 बटे आपका 5 बटे आ जाएगा 4, आपका हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 हो जाएगा। 4 का गुणा 4 में कर देंगे तो 16 हो जाएगा, बटे 3 माइनस 1 कर देंगे, उसके बाद फिर बटे करेंगे, 1 और 3 जोड़ दीजिए, 4/4 कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, इसका अब नीचे कुछ बचा नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, बस इसी को जो है सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बचा क्या, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 बचा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। बचा कितना दोस्तों, 5/4, तो यहाँ पे लिखिए 5/4 प्लस 16/3 बचा, तो 16/3 लिख देंगे, माइनस 1/1 हो गया। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 12। ठीक है, 12, तो 4 से आप भाग करिए इस एलसीएम में, 4 3 12, तो 3 आया, 5 में गुणा कर देंगे तो 15 हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे, 3 का भाग करिए इस 12 में तो 4 आएगा, 16 में गुणा कर दोगे तो 64 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो गया, 1 का भाग करेंगे दोस्तों 12 में तो 12 आएगा, और 12 का गुणा 1 में कर देंगे तो 12 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो ये 5 4 9 हो गया आपका, और ये 6 1 7 हो गया, 79 आ गया। ठीक है, -12/12 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ से घटा दीजिए, 9 में से 2 जा 7 और 7 में से 1 जा 6, 67/12 दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में जितने ही क्वेश्चन थे उसको लगा दिए हैं, और अगले वाले वीडियो में जितने क्वेश्चन बचे हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। अगर आपको समझ में आया होगा, अगर जो है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें, और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।